अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल बार बार आता है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? तो एक बात साफ समझ लो, तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम सिग्नल पकड़ रही हो। क्योंकि सच्चा प्यार दिमाग में शोर नहीं करता। शोर तब होता है जब मुझ छुपाया जा रहा होता है। आज ये वीडियो तुम्हें दिलासा देने नहीं आया है। आज ये वीडियो सच निकालने आया है। अध्याय 1। प्यार में सबसे बड़ी भूल। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? प्यार को फीलिंग से मापना। वो क्या बोलता है, वो क्या वादा करता है, वो कितना इंटेंस दिखता है। निकोलो मैकियावेली का नियम अलग है। शब्दों को सुनो मत, उनके पीछे की दिशा देखो। प्यार डायरेक्शन में दिखता है, डायलॉग में नहीं। अध्याय 2। अगर वो सच में प्यार करता है तो पहला टेस्ट बहुत सिंपल है। क्या वो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है या सिर्फ अटैच्ड? सुरक्षित मतलब तुम खुद रह सकती हो, बिना डर के, बिना सफाई दिए। अटैच्ड मतलब तुम सोचती हो, बोलने से पहले, रिएक्ट करने से पहले और जाने से पहले। अटैचमेंट कंट्रोल का पहला कदम होता है। लव फ्रीडम से शुरू होता है। अध्याय 3। मैकियावेली का प्रेम सिद्धांत। मैकियावेली सीधे कहता है, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, वो तुम्हें रखने की मेहनत नहीं करेगा। अब ध्यान दो, डर का मतलब रोना नहीं, डर का मतलब ड्रामा नहीं, डर का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट। अध्याय 4। टेस्ट नंबर 1, अवेलेबिलिटी टेस्ट। देखो वो कब अवेलेबल होता है, जब उसे जरूरत हो, जब उसे अकेलापन हो, या जब तुम्हें जरूरत हो। अगर उसकी अवेलेबिलिटी उसके मूड से चलती है तो वो प्यार नहीं है, वो कन्वीनियंस है। अध्याय 5, बाउंड्री टेस्ट। जब तुम ना कहती हो, क्या वो समझता है, या गिल्ट दिलाता है, या साइलेंट पनिशमेंट देता है? प्यार बाउंड्रीज का सम्मान करता है, कंट्रोल बाउंड्रीज को तोड़ता है। अध्याय 6, ग्रोथ टेस्ट। प्यार में दो लोग एक दूसरे को बड़ा बनाते हैं। अगर उसके साथ रहकर तुम छोटा महसूस करती हो, कंफ्यूज रहती हो, खुद पर डाउट करती हो, तो याद रखो, प्यार क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन नहीं। अध्याय 7, शब्द बनाम व्यवहार। ये सबसे खतरनाक जाल है। वो कहेगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुम सबसे अलग हो, मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन देखो, क्या वो तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करता है? क्या वो अपनी आदतें बदलता है? क्या वो तुम्हें प्रायोरिटी देता है? निकोलो मैकियावेली कहता है, जो बदलता नहीं वो चुनता नहीं। अध्याय 8, जब प्यार सिर्फ तुम्हें करना पड़े। अगर समझाना तुम्हें पड़ता है, एडजस्ट तुम्हें करना पड़ता है, इंतजार तुम्हें करना पड़ता है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये इम्बैलेंस है। और इम्बैलेंस आखिर में पावर बन जाता है उसके लिए। अध्याय 9, टेस्ट नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी टेस्ट। जब वो गलती करता है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या ब्लेम शिफ्ट करता है, या तुम्हें ओवर थिंकिंग कहता है? प्यार गलती मान लेता है, मैनिपुलेशन गलती छुपाता है। अध्याय 10, मैकियावेलियन चेतावनी। सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं जो बुरा है, सबसे खतरनाक वो है जो अधूरा अच्छा है। कभी केयर, कभी नेग्लेक्ट, कभी प्यार, कभी दूरी। ये पैटर्न एक्सीडेंट नहीं है, ये कंट्रोल साइकिल है। अध्याय 11, कंसिस्टेंसी टेस्ट। प्यार बोरिंग होता है, स्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। अगर रिश्ता बहुत इंटेंस, बहुत ड्रामेटिक, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो प्यार नहीं, वो इमोशनल एडिक्शन है। अध्याय 12, अगर वो सच में प्यार करता है, तो तुम्हें ये सवाल बार बार पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार साबित किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं किया जाता, और महसूस कराया जाता है, कंफ्यूज नहीं। अध्याय 13, सबसे ईमानदार संकेत। देखो वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है जब उसे तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। वहीं सच छुपा होता है। अब आखिरी बात सुनो, अगर तुम्हें खुद को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, अपने दर्द को छोटा करना पड़ रहा है, और उसके बिहेवियर को बड़ा बनाना पड़ रहा है, तो जवाब मिल चुका है। प्यार तुम्हें खोने से डरता है, कंट्रोल तुम्हें खोने का रिस्क ले लेता है। निकोलो मैकियावेली की भाषा में, जो तुम्हें अनश्योर रखता है वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें होल्ड करता है।
अब सवाल ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। सवाल ये है, तुम खुद से प्यार कब करोगी? तुम्हारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है तो अच्छा है, क्योंकि सच शांति नहीं देता, सच क्लैरिटी देता है। और क्लैरिटी प्यार में सबसे खतरनाक चीज है, उनके लिए जो कंट्रोल करते हैं। अध्याय 14। प्यार और कंट्रोल में फर्क कहां से शुरू होता है? प्यार कहता है तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। कंट्रोल कहता है तुम बेहतर हो सकती हो अगर मेरी बात मानो। ध्यान दो, कंट्रोल हमेशा इंप्रूवमेंट के नाम पर आता है। अध्याय 15। टेस्ट नंबर 6, रिएक्शन टू योर इंडिपेंडेंस। जब तुम अपने दोस्त चुनो, अपना समय तय करो, अपने फैसले खुद लो, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? सपोर्ट इज लव, सस्पिशन इज कंट्रोल, गिल्ट इज मैनिपुलेशन। जो तुम्हारी आजादी से डरता है वो तुम्हें पार्टनर नहीं मानता, वो तुम्हें रिसोर्स मानता है। अध्याय 16। टेस्ट नंबर 7, इमोशनल विड्रॉल पैटर्न। कुछ पुरुष लड़ते नहीं, वे विड्रॉ करते हैं। बात कम, ध्यान कम, वार्मथ कम। जब तक तुम खुद को दोष दो, समझाने लगो, माफी मांगो, ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये पनिशमेंट स्ट्रैटेजी है। अध्याय 18। मैकियावेलियन सिग्नल। निकोलो मैकियावेली का नियम, जो सीधे सजा नहीं देता वो दूरी से तोड़ता है। प्यार दूरी से नहीं तोड़ता, कंट्रोल करता है। अध्याय 19। टेस्ट नंबर 8, योर पेन हिज प्रायोरिटी। जब तुम हर्ट होती हो, क्या वो रुकता है, सुनता है, बदलता है, या वो कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम सेंसिटिव हो, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था? इंटेंशन नहीं, इंपैक्ट मायने रखता है। अध्याय 20। लव मेक स्पेस, कंट्रोल टेक स्पेस। प्यार में तुम्हारी आवाज बढ़ती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कंट्रोल में तुम खुद को एडिट करने लगती हो, बोलने से पहले डरने लगती हो। अगर तुम सेफ नहीं महसूस करती टू स्पीक फ्रीली, तो वहां प्यार नहीं है। अध्याय 21। टेस्ट नंबर 9, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बिहेवियर। सबसे खतरनाक आदमी वो है जो बाहर से परफेक्ट दिखता है। देखो, क्या वो सबके सामने रिस्पेक्टफुल है, लेकिन अकेले में डिसमिसिव? कंसिस्टेंसी इज लव, ड्यूअल पर्सनैलिटी इज कंट्रोल। अध्याय 22। द एफर्ट एसिमेट्री ट्रैप। अगर प्लान तुम बनाओ, बात तुम शुरू करो, रिपेयर तुम करो, तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये इमोशनल लेबर कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर सिर्फ तुम साइन कर रही हो। अध्याय 23। टेस्ट नंबर 10, फियर ऑफ लूजिंग यू। ये गलत समझो मत। प्यार में डर होता है लेकिन क्वाइट होता है, कंट्रोल में डर होता है और लाउड होता है। प्यार एफर्ट बढ़ाता है, कंट्रोल रूल्स बढ़ाता है। अगर वो तुम्हें खोने से डरता है तो वो तुम्हें टाइट नहीं करेगा, वो तुम्हें वैल्यू करेगा। अध्याय 24। द पोटेंशियल लाई, सबसे बड़ा जाल। वो बुरा नहीं है, बस अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो बदल जाएगा, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। निकोलो मैकियावेली साफ कहता है, जो अभी जैसा है वही रहेगा जब तक उसे बदलने का नुकसान न हो। पोटेंशियल पर रिश्ता बनाना फ्यूचर पेन खरीदना है। अध्याय 25। सबसे बड़ा सच, हार्ड ट्रुथ। अगर वो सच में प्यार करता है तो तुम्हें यह वीडियो दर्दनाक नहीं लगेगा। अगर यह वीडियो तुम्हें जस्टिफाई करने पर मजबूर कर रहा है तो प्रॉब्लम वही है। अब आखिरी बात सुनो, प्यार तुम्हें शांत करता है, कंट्रोल तुम्हें अलर्ट रखता है। प्यार में तुम्हें खुद को बचाना नहीं पड़ता, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। कंट्रोल में तुम हमेशा रेडी रहती हो नेक्स्ट मिस्टेक के लिए। निकोलो मैकियावेली की अंतिम चेतावनी, जो तुम्हें अनश्योर रखता है वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें होल्ड करता है। अब सवाल साफ है, क्या वो तुम्हें चुन रहा है या बस तुम्हें छोड़ नहीं रहा? अगर वो तुम्हें छोड़ता नहीं लेकिन चुनता भी नहीं, अगर वो पास रहता है लेकिन कमिटमेंट से बचता है, तो एक बात साफ है, वो कंफ्यूज नहीं है, वो कैलकुलेटेड है। आज हम ये नहीं पूछेंगे वो क्या महसूस करता है, आज हम पूछेंगे वो तुमसे क्या हासिल कर रहा है। अध्याय 26। प्यार नहीं है तो रिश्ते क्यों चलते हैं? लोग सिर्फ प्यार के लिए रिश्तों में नहीं रहते, वे रहते हैं फायदे के लिए। इमोशनल कंफर्ट, वैलिडेशन,
कंट्रोल, स्टेबिलिटी, कन्वीनियंस। जब ये मिल रहे हों तो लीविंग का कोई कारण नहीं बनता। अध्याय 27, वांट नंबर 1, इमोशनल रेगुलेशन। कई पुरुष प्यार नहीं चाहते, वो इमोशनल रेगुलेशन चाहते हैं। तुम उनके लिए स्ट्रेस रिलीज हो, ईगो बूस्ट हो, सेफ लैंडिंग हो। जब वे टूटते हैं, आते हैं, जब ठीक होते हैं, गायब। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये इमोशनल सर्विस है। अध्याय 28, साइन। तुम्हें समझदार कहा जाता है। अगर वो बार बार कहता है तुम ही समझती हो, तुम मैच्योर हो, तुम ड्रामा नहीं करती, तो ध्यान दो, ये तारीफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन सेट करना है कि तुम कंप्लेन नहीं करोगी। अध्याय 29, वांट नंबर 2, कंट्रोल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कंट्रोल में नहीं। ऐसे पुरुष तुम्हारी लॉयल्टी चाहते हैं, लेकिन अपनी क्लैरिटी नहीं देते। तुम्हारा टाइम चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर अवॉइड करते हैं। निकोलो मैकियावेली का नियम साफ है, सबसे सुरक्षित कंट्रोल वो होता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो। अध्याय 30, साइन, एम्बिग्यूइटी को नॉर्मल बनाना। वे कहेंगे लेबल जरूरी नहीं, फ्लो में चलो, देखते हैं आगे क्या होता है। एम्बिग्यूइटी एक्सीडेंट नहीं है, एम्बिग्यूइटी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अनक्लियर रिश्ते में सिर्फ एक इंसान एंग्शियस रहता है और दूसरा पावरफुल। अध्याय 31, वांट नंबर 3, ईगो फीडिंग। कुछ पुरुष प्यार नहीं चाहते, वे चुने जाने का एहसास चाहते हैं। तुम्हारा वेट करना, तुम्हारा फॉरगिव करना, तुम्हारा जस्टिफाई करना, ये सब ईगो फूड है। अगर वो गलती करे और फिर भी तुम्हें रोक कर रखे, तो वो रिलेशनशिप नहीं चला रहा, वो स्टेटस मेंटेन कर रहा है। अध्याय 32, साइन, तुम्हें ओवर थिंकिंग कहना। जब भी तुम सवाल पूछो, वो कहे तुम ज्यादा सोचती हो, सिंपल रहो, नेगेटिव मत बनो। ये गैस लाइटिंग नहीं है हमेशा, कभी कभी ये अवॉइडेंस है। सवालों से बचना, सच से बचना होता है। अध्याय 33, वांट नंबर 4, सेक्सुअल एक्सेस विद इमोशनल सेफ्टी। कुछ पुरुष कमिटमेंट नहीं चाहते, वे चाहते हैं इंटिमेसी, कंफर्ट, लॉयल्टी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इमोशनल क्लोजनेस है, फिजिकल क्लोजनेस है, लेकिन पब्लिक क्लैरिटी नहीं है, तो तुम पार्टनर नहीं, प्राइवेट बेनिफिट हो। अध्याय 34, साइन, पब्लिक प्राइवेट गैप। देखो, क्या वो तुम्हें दोस्तों से मिलाता है, क्या वो फ्यूचर में शामिल करता है, या तुम्हें अलग कंपार्टमेंट में रखता है। लव इंटीग्रेट्स, कंट्रोल आइसोलेट्स। अध्याय 35, वांट नंबर 5, बैकअप ऑप्शन। सबसे ब्रूटल सच, कुछ लोग रिश्ते इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अकेले रहना नहीं चाहते। तुम फॉलबैक हो, इमोशनल इंश्योरेंस हो, लोनलीनेस बफर हो, और जब तक कोई बेटर ऑप्शन नहीं आता, वे स्टे करते हैं। अध्याय 36, मैकियावेलियन रियलिटी चेक। निकोलो मैकियावेली का कड़वा सच, जो व्यक्ति विकल्प रखता है वो निवेश नहीं करता। अगर वो निवेश नहीं कर रहा तो वो चूज नहीं कर रहा। अध्याय 37, सबसे खतरनाक संकेत। अगर तुम खुद से कह रही हो कम से कम वो छोड़ता नहीं, सब परफेक्ट नहीं होता, मुझे भी एडजस्ट करना चाहिए, तो रुक जाओ। ये बातें प्यार को बचाने के लिए नहीं, फियर को जस्टिफाई करने के लिए कही जाती हैं। अध्याय 38, पावर इक्वेशन समझो। जिस रिश्ते में एक क्लैरिटी मांगता है और दूसरा क्लैरिटी देता नहीं, वहां पावर इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस कभी प्यार नहीं बनता। अध्याय 39, अंतिम टेस्ट, सबसे ईमानदार। खुद से ये सवाल पूछो, अगर आज तुम इमोशनल सपोर्ट देना बंद कर दो, अवेलेबिलिटी कम कर दो, एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर दो, तो क्या वो एफर्ट बढ़ाएगा, क्लैरिटी देगा, या धीरे धीरे गायब हो जाएगा? उसका रिस्पॉन्स तुम्हारा आंसर है। अब आखिरी बात, अगर वो प्यार नहीं करता तो वो बुरा इंसान नहीं हो जाता, लेकिन अगर वो तुम्हें होल्ड करके रखता है, क्लैरिटी नहीं देता और तुम्हारी उम्मीदों पर जीता है, तो ये प्यार नहीं है, ये यूज है, शांत, धीमा और सोशली एक्सेप्टेबल। निकोलो मैकियावेली की अंतिम सीख, जो तुम्हें अनसर्टेनिटी में रखता है वो तुम्हें खोने से नहीं डरता, वो खोने की कीमत नहीं चुकाना चाहता। अब सवाल बदल चुका है, क्या वो तुमसे प्यार करता है या क्या तुम उसे खुद को यूज करने दे रही हो? अगर तुम उसे छोड़ने की सोचती हो तो दिमाग में ये डर आता है, क्या वो बदल जाएगा? क्या उसे मेरी कद्र समझ आएगी? क्या वो मुझे वापस पाने की कोशिश करेगा?
आज हम होप नहीं बेचेंगे, आज हम पैटर्न पढ़ेंगे, क्योंकि आदमी के शब्द छूटने के बाद बदलते हैं, उसका बिहेवियर नहीं। अध्याय 40। छोड़ने के बाद असली आदमी दिखता है। जब तक तुम साथ हो वो आराम में है, जब तुम जाती हो उसका असली साइकोलॉजी बाहर आता है, और यहीं से 4 रास्ते खुलते हैं। अध्याय 41। टाइप 1 रिएक्शन, द ईगो कोलैप्स। कुछ पुरुषों के लिए तुम रिलेशनशिप नहीं थी, तुम ईगो सप्लाई थी। जब तुम जाती हो उनका कॉन्फिडेंस गिरता है, वे कंफ्यूज्ड होते हैं, वे तुरंत अटेंशन ढूंढते हैं। लेकिन ध्यान दो, वे तुम्हें मिस नहीं करते, वे खुद को मिस करते हैं जो तुम्हारे साथ पावरफुल महसूस करता था। अध्याय 42। साइन, अचानक बहुत सारे मैसेजेस। तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी चिंता है, चलो नॉर्मल हो जाते हैं। ये प्यार नहीं है, ये लॉस ऑफ कंट्रोल पैनिक है। अध्याय 43। टाइप 2 रिएक्शन, द सडन ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस है। अचानक वो समझदार बन जाता है, वो इमोशन समझने लगता है, वो फ्यूचर की बातें करता है। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, अगर वो ये सब कर सकता था तो पहले क्यों नहीं किया? निकोलो मैकियावेली का नियम, जो बदलाव डर से आए वो स्थायी नहीं होता। अध्याय 44। द 30 डे रूल। अगर बदलाव 30 दिन से कम चला, प्रेशर में आया और बाउंड्रीज हटते ही खत्म हो गया, तो वो अभिनय था, ग्रोथ नहीं। अध्याय 45। टाइप 3 रिएक्शन, द स्मीयर एंड विक्टिम प्ले। कुछ पुरुष बदलते नहीं, वे स्टोरी बदलते हैं। वे कहेंगे, वो बहुत डिमांडिंग थी, मैंने बहुत सहा, मैं तो सीरियस था। ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं, ये सेल्फ डिफेंस नैरेटिव है। जो आदमी सच में प्यार करता है वो तुम्हारी इमेज खराब नहीं करता, भले ही रिश्ता खत्म हो जाए। अध्याय 46। टाइप 4 रिएक्शन, टोटल डिसअपीयरेंस। सबसे शांत और सबसे सच्चा सिग्नल। वो ब्लॉक कर देता है, रिप्लेस कर देता है, आगे बढ़ जाता है। ये कोल्ड लगता है लेकिन क्लैरिटी देता है। इसका मतलब वो इमोशनल बॉन्ड में नहीं था, वो एक्सेस में था। अध्याय 47। सबसे खतरनाक फेज, हूवरिंग। कुछ समय बाद वो वापस आएगा, जब उसका नया ऑप्शन फेल हो, ईगो फिर चोट खाए, लोनलीनेस आए। वो बोलेगा, तुम अलग हो, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, हमारा कनेक्शन स्पेशल था। ये लव नहीं है, ये वेकेंसी फिलिंग है। अध्याय 48। मैकियावेलियन एग्जिट रूल। निकोलो मैकियावेली साफ चेतावनी देता है, जो दुश्मन को आधा छोड़ता है वो खुद को खतरे में डालता है। हाफ एग्जिट सबसे पेनफुल होता है, कभी रिप्लाई, कभी साइलेंस, कभी होप। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। अध्याय 49। तुम्हें कैसा महसूस होगा? ये नॉर्मल है। तुम महसूस करोगी गिल्ट, डाउट, नॉस्टैल्जिया, लोनलीनेस। लेकिन याद रखो, तुम आदमी नहीं छोड़ रही थीं, तुम पैटर्न छोड़ रही थीं, और पैटर्न छोड़ना हमेशा दिमाग को डराता है। अध्याय 50। सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं अगर वो इतना रिएक्ट कर रहा है तो शायद वो प्यार करता था। नहीं, रिएक्शन इंटेंसिटी नॉट इक्वल टू लव डेप्थ। रिएक्शन इंटेंसिटी इक्वल टू कंट्रोल लॉस। अध्याय 51। असली प्यार का संकेत, आफ्टर एग्जिट। अगर वो सच में प्यार करता था तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट से जाने देता, तुम्हें गिल्ट नहीं देता, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि प्यार ओनरशिप नहीं होता। अध्याय 52। फाइनल रियलिटी चेक। खुद से ये सवाल पूछो, अगर वो आज क्लैरिटी नहीं दे पाया, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाया, रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पाया, तो फ्यूचर में वो क्या बदलेगा? होप एविडेंस नहीं होती। अब आखिरी बात, तुम्हारा जाना उसके बदलने की परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारी आत्म इज्जत की घोषणा है। जो आदमी तुम्हें खोने के बाद सिर्फ खुद को बचाने में लगा हो, वो तुम्हें कभी रखने के लायक था ही नहीं। निकोलो मैकियावेली की आखिरी सीख, जो तुम्हें रोक कर रखे लेकिन चुन कर न रखे, उसे छोड़ना हार नहीं है, ये शक्ति है। अब सच सामने है, अब तुम्हें सब दिख रहा है। फिर भी सबसे मुश्किल सवाल यही है, अब क्या? क्या रुकना चाहिए? क्या चले जाना चाहिए? या क्या खेल पलट देना चाहिए? आज ये वीडियो भावनाओं की नहीं, रणनीति की बात करेगा। अध्याय 53। सबसे पहली सच्चाई, एक्सेप्ट दिस। कोई भी फैसला तभी सही होता है जब तुम इल्यूजन छोड़ देती हो। इल्यूजन ये है कि वो बदल जाएगा, उसे समझ आ जाएगा,
तुम्हारा प्यार उसे सुधार देगा। निकोलो मकियावेली साफ कहता है, जो जैसा है वही रहता है जब तक बदलना उसके हित में ना हो। अध्याय 54, ऑप्शन 1, स्टे और इसकी कीमत। रुकने का मतलब है तुम्हें एडजस्ट करना होगा, क्लैरिटी तुम्हें छोड़नी होगी और अनसर्टेनिटी को नॉर्मल मानना होगा। अगर तुम स्टे करती हो बिना पावर बदले तो ये प्यार नहीं रहेगा, ये सेल्फ इरोजन बन जाएगा। अध्याय 55, स्टे तभी सही है जब ये 3 चीजें हों। स्टे सिर्फ तभी सही है जब कंसिस्टेंट बिहेवियर चेंज, शब्द नहीं आदतें बदली हों, मिनिमम 90 दिन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, गिल्ट नहीं, एक्सक्यूजेज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर बैलेंस रिस्टोर हो, बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड, तुम्हारी आवाज इंटैक्ट। इनमें से एक भी मिसिंग है तो स्टे इक्वल्स स्लो डैमेज। अध्याय 56, ऑप्शन 2, लीव, सबसे साफ रास्ता। लीव करना वीकनेस नहीं है, लीव करना क्लैरिटी है। लीविंग का मतलब ड्रामा नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, रिवेंज नहीं, बस एक्सेस बंद। निकोलो मकियावेली का कोल्ड रूल, जो पहुंच खो देता है वही कंट्रोल खो देता है। अध्याय 57, लीव कैसे करना है, करेक्ट वे। गलत तरीका, लंबा क्लोजर मैसेज, आखिरी बात, भावनात्मक जस्टिफिकेशन। सही तरीका, कम शब्द, साफ बाउंड्रीज, कोई नेगोशिएशन नहीं, साइलेंस सबसे तेज एग्जिट है। अध्याय 58, लीविंग के बाद तुम्हें क्या महसूस होगा। ये नॉर्मल है, गिल्ट, लोनलीनेस, डाउट, क्या मैंने जल्दी कर दी। ये प्यार की कमी नहीं है, ये विड्रॉल है, तुम एडिक्शन छोड़ रही हो, रिलेशनशिप नहीं। अध्याय 59, ऑप्शन 3, कंट्रोल फ्लिप, सबसे मिसअंडरस्टूड। ये ऑप्शन हर किसी के लिए नहीं है। कंट्रोल फ्लिप का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, रिवेंज नहीं, गेम खेलना नहीं। कंट्रोल फ्लिप का मतलब है अपनी पावर वापस लेना। कंट्रोल फ्लिप कब काम करता है? सिर्फ तब जब तुम इमोशनली डिटैच्ड हो, तुम बाउंड्रीज एनफोर्स कर सकती हो, तुम आउटकम से इनडिफरेंट हो। अगर दिल अब भी कांप रहा है तो फ्लिप मत करो। अध्याय 61, कंट्रोल फ्लिप कैसे दिखता है। अवेलेबिलिटी कम, एक्सपेक्टेशंस क्लियर, इमोशनल लेबर जीरो। तुम चेज नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती, जस्टिफाई नहीं करती, और अचानक पावर इक्वेशन बदल जाती है। अध्याय 62, डेंजर वार्निंग, इंपॉर्टेंट। अगर तुम फ्लिप इसलिए कर रही हो कि वो वापस आ जाए, वो रिग्रेट करे, वो बदले, तो ये फ्लिप नहीं है, ये होप है, और होप पावर को कमजोर कर देती है। अध्याय 63, सबसे सुरक्षित विकल्प कौन सा है? अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो आंसर सिंपल है, लीव। स्टे तभी करो जब एविडेंस हो, फ्लिप तभी करो जब इमोशनल कंट्रोल हो। कंफ्यूजन में लिया गया हर फैसला तुम्हारे खिलाफ जाता है। अध्याय 64, अंतिम टेस्ट, खुद से पूछो, आज अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यही कहानी जी रही होती तो तुम क्या सलाह देती? वही तुम्हारा जवाब है। अध्याय 65, लव का असली रूप। प्यार वो नहीं है जो तुम्हें रोक कर रखे, प्यार वो है जो तुम्हें सुरक्षित, स्पष्ट और स्वतंत्र रखे। जो ये नहीं देता वो प्यार नहीं। अब आखिरी बात सुनो, तुम्हारा काम किसी आदमी को बदलना नहीं था, तुम्हारा काम था खुद को खोने से बचाना। निकोलो मकियावेली की अंतिम सीख, जो तुम्हें चुनता नहीं उसे छोड़ देना निर्दयता नहीं, बुद्धिमत्ता है। अब सवाल खत्म हो चुका है, वो तुमसे प्यार करता है या नहीं ये अब जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम खुद से प्यार कर रही हो या नहीं।